हाउ आर यू। पिछले लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन के कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स लिए थे। उन स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को हम क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे ये करना सीखा था। जिस भी स्टूडेंट्स ने लेक्चर नंबर 7 को अभी तक नहीं देखा है वो लेक्चर नंबर 7 को ध्यान से देख ले, बिकॉज ये जो 7 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स थे इनके बगैर अब इंटीग्रेशन में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये 7 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स क्वेश्चन में कहीं भी बन सकते हैं, इनका यूज कहीं भी हो सकता है। सो लेक्चर नंबर 7 ध्यान से देखें और इन 7 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को हम क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करें इस बात पर ध्यान देना है। आज मैं इंटीग्रेशन की कुछ टाइप्स ले रहा हूं। इंटीग्रेट dx अपॉन a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेट dx अपॉन a प्लस बी कोस स्क्वायर एक्स, dx अपॉन a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कोस स्क्वायर एक्स, dx अपॉन a कोस स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स। ये जो चारों टाइप हैं इनका एक कॉमन एल्गोरिथम है। इन चारों टाइप को सोल्व करने का एक कॉमन तरीका है। वो तरीका क्या है, कैसे हम इन चारों टाइप्स को सोल्व करेंगे, तो क्या इसके बेसिक स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप हमारा होगा कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस स्क्वायर एक्स, और दूसरा स्टेप होगा कि 10x को हम t पुट कर लेंगे, और तीसरा स्टेप यूज फॉर्मूले एंड सोल्व द इंटीग्रेशन। फॉर्मूले हमने यूज करने और केवल ये 3 फॉर्मूले इन टाइप्स के लिए हमने यूज करने हैं। पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेट dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x by a प्लस c। दूसरा फॉर्मूला इंटीग्रेट dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। और तीसरा फॉर्मूला है dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होगा 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c। इन 3 फॉर्मूलों का यूज करके जो भी एप्रोप्रिएट फॉर्मूला इन पर फिट बैठेगा वो हम अप्लाई करेंगे और इन टाइप्स को सोल्व करेंगे। तो हमारा पहला स्टेप होगा कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस स्क्वायर एक्स। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस स्क्वायर एक्स। सो इंटीग्रेशन बिकम्स, तो देखिए dx अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू dx अपॉन 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ये जो सीकेंड स्क्वायर एक्स है, डिनोमिनेटर में जो सीकेंड स्क्वायर एक्स है इसको मैं लिख देता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 3 टेन स्क्वायर एक्स। नाउ वी पुट 10x इज इक्वल टू t। हम 10x को t पुट करते हैं तो 10x का डिफरेंशिएशन बनेगा सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू dx इज इक्वल टू dt। सो इंटीग्रेशन बिकम्स, ये सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू dx ये तो dt में चला गया अपॉन 1 प्लस 10x को t पुट करना है t स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर बन जाएगा, कितना होगा टोटल 4t स्क्वायर। अब देखिए जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, 3 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, इन सब में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। तो हम ये रिजल्ट्स अप्लाई करने से पहले, फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले x इस t स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या बना ले, 1 बना ले। तो देखिए अब हम t स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाएंगे। सो 4 कॉमन ले लें, फोर कॉमन लेते हैं, 4 कॉमन ले तो ये 1/4 प्लस टी स्क्वायर। अब देखिए ये जो 1/4 है ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, dt अपॉन 1/4 को हम लिखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर, क्लियर है, प्लस टी स्क्वायर। तो फॉर्मूला हमारे पास बन गया dx अपॉन, किससे मेल खाता ये फॉर्मूला, dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनेगा। क्या रिजल्ट होता है ये 1/a tan इनवर्स x by a, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां से कंपेयर करें तो a की वैल्यू हमारे पास 1/2 है
तो a इज 1/2, सो फॉर्मूला अप्लाई करें हम, तो ये 1/4 इंटू 1/a, a हमारे पास 1/2 है, tan इनवर्स x बाई ए, x हमारे पास t है, a 1/2 प्लस c। ओके, नाउ 1/4 इंटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2, बन जाएगा क्या 2/1, tan इनवर्स ये 2 रिवर्स होगा, t के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2t प्लस c, 2 इंटू 2 4, सो 1/2 tan इनवर्स, tan की t की वापिस वैल्यू हम रखें, क्या रखेंगे 10x, तो t की वैल्यू रखेंगे 10x प्लस c। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस टाइप। सो इस तरह से आप चारों टाइप्स पर अपनी तरफ से क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट करें और सोल्व कीजिए। इजी टाइप है, सिंपल टाइप है। अब हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कुछ व्यूअर्स ने सॉल्यूशन मांगा है कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दीजिए। तो क्वेश्चन ये है, इंटीग्रेट √10x प्लस √cot x। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ सम व्यूअर्स, जिन्होंने भेजा है कि सर इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन भेजिए। तो हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले √10x को हम क्या लिख सकते हैं, √sin x अपॉन √cos x। √cot x को क्या लिख सकते हैं, √cos x अपॉन √sin x। अब एलसीएम ले लें, तो एलसीएम क्या आएगा दोनों का, √cos x √sin x, ये एलसीएम बनेगा। सो ये √sin x इस वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये √cos x इस वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये sin x प्लस cos x। ठीक है, एलसीएम लेके क्वेश्चन, तो एलसीएम लेना आपको आता होगा, तो हमने यहाँ पर एलसीएम लिया और सोल्व किया। अब देखिए, इसको हम ये लिख सकते हैं sin x प्लस cos x, ये √cos x इंटू √sin x, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √cos x इंटू √sin x, लिखा जा सकता है। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा sin x प्लस cos x स्क्वायर रूट के अंदर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड करें, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, नाउ sin x प्लस cos x अपॉन √2 sin x cos x sin 2x, ये जो 2 है अंडर रूट के अंदर है, तो रिवर्स होकर न्यूमरेटर में चला जाएगा √2, ओके, इंटू dx। अब ये √2 इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो इस √2 को हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं, √2 sin x प्लस cos x अपॉन √sin 2x। इस sin 2x को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस sin 2x लिखा जा सकता है। अब देखिए √2 इंटीग्रेशन sin x प्लस cos x अपॉन √1 माइनस, ये जो 1 है इस वाले 1 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। ओके, और sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x लिख सकते हैं। अब यहां से देखिए √2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x अपॉन √1 माइनस, ये देखिए फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर। सो ये फॉर्मूला बन गया sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला बना हमारे पास। नाउ अब क्या किया जाए, अब मैं इसको इस तरह से लूंगा
कि ये जो साइन एक्स माइनस कोस एक्स है इसको मैं टी पुट करता हूं। देखिए, पुट साइन एक्स माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू टी। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कोस एक्स और कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस साइन एक्स। टी का हो जाएगा dt बाई dx, dx को लेफ्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इस तरह से लिख देंगे। तो इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट मैंने लिख दिया, साइन एक्स का कोस एक्स प्लस कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स इंटू dx इज इक्वल टू टी का लिख दिया dt। ओके, सो इंटीग्रेशन बिकम्स, ये जो है साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू dx, ये तो किसमें कन्वर्ट हो गया, यस ये किसमें कन्वर्ट हो गया, dt में। ओके, अंडर रूट 1 माइनस, इसको हमने t पुट कर दे तो टी स्क्वायर। क्लियर है, यस। ओके, तो अब ये 1 है, इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में से। तो कौन सा फॉर्मूला बना, ये फॉर्मूला हमारे पास dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। क्लियर, इंटीग्रेट dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स x बाई a प्लस सी। तो ये अंडर रूट 2 साइन इनवर्स x तो हमारे पास है t और a हमारे पास है 1 प्लस सी। अब हम t की वापिस वैल्यू रखे हैं, तो t हमने किसको पुट किया था, साइन x माइनस कोस x, इसलिए t की जगह हम रख देंगे साइन x माइनस cos x plus c. This is the solution.